कर लेते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश के अंदर कैसे क्वेश्चन है, इंग्लिश के अंदर पहले मैं बता दूं, इसके अंदर आए थे आपके कि आपको जंबल वर्ड थे एक तरीके से, ए बी सी डी ई ऐसे करके कुछ थे, ए बी सी डी। इसके अंदर से क्या था कि ये सेंटेंस के अंदर दे रखे थे, जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस करी होगी तो उसके अंदर क्या था कि जंबल थे, कि मतलब कि ए पे जो था वो बी पे आना था, बी पे जो था ए पे आना था, तो मतलब उनके अंदर एक्सचेंज करने थे वर्ड्स को, मतलब वर्ड्स जंबल वर्ड थे एक तरीके से। तो आप समझ गए होंगे मेरा तरीका क्या कहने का, मतलब ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे आपके ये, जो कि आपके जंबल वर्ड से पूछे गए थे। और क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको मैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे थे। बाकी था आपका एक क्लोज टेस्ट था, उसके अंदर थे आपके 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कैसे थे आपके, जैसे कि आपका क्लोज टेस्ट था उसके अंदर एक पूरा पैसेज टाइप दे रखा था, उसके अंदर फिर यहाँ पे एक ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, ऐसे करके 5 थे। और इजी था, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, एक दो फिल इन द ब्लैंक्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, बाकी सब इजी थे। और बाकी इसके अंदर और बताया तो मैं, इसके अंदर क्या थे आपके, इसके अंदर आया हुआ था आपका पैसेज, पैसेज के अंदर राउंड थे आपके 7 से 8 क्वेश्चन, उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन थे आपके वोकेबलरी बेस्ड यानी एंटोनियम और सिनोनियम पूछे गए थे। और बाकी 5 से 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के ऊपर पूछे गए थे, कि पैसेज की थीम पूछ ली थी पर्टिकुलर, और पैसेज के अंदर एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था कि इसके अंदर एरर है तो अब बताइए क्या एरर है। और बाकी पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे। पैसेज भी अराउंड अगर बताऊं मैं आपका तो 150 वर्ड के आसपास था, मतलब 125 से 150 वर्ड हम बोल सकते हैं, इसके आसपास हमारा था। और बाकी आपको बताता हूँ मैं और क्या क्या था इसमें इंग्लिश के अंदर। ये पैसेज तो मैंने बता दिया, 7 से 8 क्वेश्चन थे। और इसके अंदर थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब नॉर्मल फिलर एक तरीके से सिंगल टाइप फिलर थे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, मतलब कुछ पर्टिकुलर लिखा है, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है सिंगल वन वर्ड के लिए, और फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, तो यहाँ पे फिर 5 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, बोले कौन सा सूटेबल वर्ड होगा यहाँ पे जो फिल हो जाए। बहुत ईजी है, अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो अब फिर ही बहुत ईजी आपके लिए, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आती है इंग्लिश की तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा वो। बाकी इसके अंदर कुछ खास नहीं था, जैसे कि मैं बता दूं कि ऐसे कुछ था, वाइल द गवर्नमेंट एम्स टू डैश इन सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, ऐसे कुछ करके था, डैश में फिल करना था, वो क्या आएगा लिमिट आना था ऐसे इसके अंदर आंसर। तो ये था, और इसके अंदर मैंने मोस्टली बता दिए आपको। बाकी और बता दूं मैं इसके अंदर क्या था, कि आपको एक पर्टिकुलर दे रखा था सेंटेंस, उसके अंदर आपको यूज़ कर रखा था ईडीएम यानी मुहावरा यूज़ कर रखा था, फिर उस मुहावरे का मतलब पूछा हुआ था, ऑप्शंस में उसके दे रखे थे मतलब क्या है। तो इसके अंदर क्या था, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग का मतलब एक तरीके से उल्टे भी पूछ रखे थे। और इसके अंदर पूछ रखा था आपका, बता दूं मैं, ऑन दी होराइजन ऐसे करके पूछा हुआ था। और आपके थे, और बाद की 5 क्वेश्चन थे आपके, यहाँ लिखा था कॉलम 1 और कॉलम 2, यहाँ मैच द फॉलोइंग थे, यहाँ पे A B C लिखे थे, यहाँ पे D E F लिखे थे, तो इसके अंदर आपके पर्टिकुलर वर्ड लिखे थे, उनको मैच करना था आपको। और कॉम्बिनेशन जो मैच कर रहे थे A F B D मैच कर रहा था, तो वो आपको लगाने थे वहाँ पे कि आंसर क्या होगा इसके अंदर। और बाकी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे आपके। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कैसे थे आपके, आपका 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, 5 नहीं 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, A B C D और ई था नो एरर। तो इसके अंदर आपके 2 2 3 3 वर्ड थे हर पार्ट के अंदर। और फिर आपको नॉर्मल ग्रामेटिकल मिस्टेक कैसी थी उसके अंदर, प्रीपोजिशन से बेस्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसी नॉर्मल सी थी, जो कि आप इजीली कर सकते थे, तो इसके अंदर कुछ था नहीं खास। अब बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ आपका रीजनिंग पे। रीजनिंग के अंदर आपको बता देता हूँ मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे मिसलिनियस क्वेश्चन थे इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, तो मिसलिनियस की क्वेश्चन की बाद में बात करूंगा मैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ कैसे जो मेन मेन क्वेश्चन थे 4 4 5 5 क्वेश्चन के पूछे गए थे। इसके अंदर थी न्यूमेरिकल सीरीज थी, एक न्यूमेरिकल सॉरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज थी, जिसके अंदर 4 वर्ड लिखे हुए थे, जैसे QHRT, और फिर एक और लिखा था ऐसे ही, फिर एक और लिखा था, फिर एक और लिखा था, ऐसे 5 वर्ड लिखे हुए थे। फिर इसके अंदर पूछ रखा था कि थर्ड वर्ड को अगर हम इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अगले लेटर में रिप्लेस कर दें तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि फर्स्ट और लास्ट लेटर को पर्टिकुलर वर्ड के अंदर हम इंटरचेंज कर दें
तो कितने वर्ड्स वॉवल पे एंड होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे जो कि आपको पता होगा ईजी होते हैं अगर आप इनको सही से पढ़ोगे तो। मिसलिनियस क्वेश्चन की मैं बाद में करूँगा, इसमें वर्ड अरेंजमेंट का भी आया था एक पजल क्या आई थी, इसके अंदर थे 8 बॉक्स थे, 8 बॉक्स थे इसके अंदर, और उसके अंदर उन्हें 1 से 8 तक अरेंज कर रखा था, ऐसा करके 1 2 फिर 8 तक थे ऐसे। उनके साथ उन्होंने दे रखा था कि अल्फ़ाबेट्स थे, एक तो कि पी से डब्ल्यू तक, पी से डब्ल्यू तक अल्फ़ाबेट्स थे, और उसके साथ कलर भी दे रखा था। तो ये थी इसके अंदर एक पजल कि 1 से 8 तक फ्लोर है, और पी से डब्ल्यू लोग हैं, मतलब पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और फिर कलर दे रखे थे ब्लू ग्रीन येलो ब्लैक, ऐसे कलर दे रखे थे। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। अगर इसको पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी साथ साथ बनाते चलोगे तो बन रही थी। कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी ईजी थी। चाइनीज कोडिंग रिकॉर्डिंग कहते हैं, फिर सब्सटीट्यूशनल कोडिंग रिकॉर्डिंग कहते हैं वैसे तो एक्चुअली में उसे, मगर चाइनीज़ कहने लग गए हैं जैसे कि आपको पता होगा। उसके अंदर भी 4 लाइन थी डिकोडिंग की, शायद 4 पर्टिकुलर, और इजीली बन रहा था अगर आपको ट्रिक पता होगी तो। डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे आपके। और और आगे चलते हैं, और आगे बताऊं तो इसके अंदर क्या था आपका कि एक बिस्कुट के ऊपर क्वेश्चन था कि इसके अंदर 6 टाइप के बिस्कुट हैं आपके, और वो अलग अलग डे पे खाए जाते हैं वीक के, यानी मंडे टू सैटरडे बोला था, मंडे टू सैटरडे खाए जाते हैं। तो उसके अंदर उन्हें अरेंज करना था कौन से डे में कौन सा बिस्किट खाया जाता है। तो ये भी पजल थी आपकी, इजी पजल थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, 5-6 लाइन की पजल थी। और इसके अंदर आए हुए थे 5 आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके मतलब कि ऐसे था कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और फिर ऐसे करके एक और लाइन दे रखी थी, फिर ऐसे 3 दे रखे थे पर्टिकुलर, और कंक्लूजन आपके 2 से 3 कंक्लूजन दे रखे थे। और फिर इजी था, मतलब कि अगर आप डोर मैट मेथड यूज़ करोगे तो इजीली हो जाएगा। इसके 5 क्वेश्चन थे आपके। बाकी अगला क्वेश्चन क्या था कि एक फैमिली में 7 मेंबर हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन था। 7 मेंबर थे, उस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था आपका ब्लड रिलेशन, ये भी इजी था अगर आप मतलब। और इसके अंदर स्लॉग्स पूछे गए थे। स्लॉग्स में क्या पूछा गया था, ओनली अ फ्यू वाले 5 क्वेश्चन थे स्लॉग्स के आपके। ओनली अ फ्यू और फ्यू वाले क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर, जो कि आजकल यही पूछे जाते हैं बैंक में, और नॉर्मल सम वाले तो बहुत कम पूछे जाते हैं। और उसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन भी थे, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन वाले अराउंड 5 क्वेश्चन वो भी थे इसके अंदर। उनमें तो बिल्कुल आपको बिल्कुल श्योर जब भी लगाना चाहिए। और इसके अंदर क्या था, हाइट और वेट का भी था आपका क्वेश्चन कि हाइट और वेट में 6% अरेंज करने थे, एक दो ऐसे 6 थे, जे के एल एम एन ओ। उसके अंदर आप उनकी हाइट बता रखा था कि जे एन से बड़ा है, एन क्यू से बड़ा है, एन ओ से बड़ा है, ऐसे करके दे रखा था। तो हाइट और वेट में उनको फिर उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखे थे। और बता देता हूँ मैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग बता दी मैंने आपको। इसके अंदर आए थे आपके डाटा सफिशिएंसी आई हुई थी। डाटा सफिशिएंसी में भी 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग के अंदर राउंड। वो टाइम टेकिंग थे थोड़े थोड़े, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग पजल थी, छोटी छोटी सी। तो आपको सॉल्व करके फिर बताना था कि कौन से 2-2-3 दे रखे थे कि 2 या 3 स्टेटमेंट्स, तो कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है कौन सी नहीं है आंसर के लिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और बाकी 4 से 5 आपके मिसलिनियस क्वेश्चन थे। इसके अंदर क्या था, एक तो वर्ड दे रखा था, उसके में बताना था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने पेयर बनते हैं। और ऐसे ही एक नंबर दे रखा था, उसमें पूछा था फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने बनते हैं, 2 ऐसे थे। और एक था पर्टिकुलर वर्ड बनाना था, सेकंड थर्ड फोर्थ लेटर उठा के एक वर्ड के कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो ऐसे मिले जुले क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो मैंने रीजनिंग का बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ आपसे जीके की। जीके के अंदर आपके जनरल अवेयरनेस थी, जो कि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस टाइप पूछी गई थी लास्ट 6 मंथ की। उसके अंदर आपका जो पूछा गया था मेन क्या था, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आकर देख लेना। और बाकी अगर आप पेपर दे के आए हो तो आप भी बाकी बच्चों की हेल्प कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख देना सारे क्वेश्चन जो भी आपको इंग्लिश के याद हो, किसी की भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर डिटेल में लिख सकते हो डिटेल में कमेंट में लिख देना, आप बाकी बच्चों की हेल्प करोगे। बाकी हम बात क्या मैथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ 2-3 सब्जेक्ट में मतलब पोस्ट के लिए मैथ्स भी थी, तो उनके अंदर भी मैथ्स जो पूछी गई है, मैथ्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर कैसे डी आई पूछी गई थी अभी पर्टिकुलर परसेंटेज पे बेस्ड थी। एम्प्लॉयज़ थे इसके अंदर ए बी सी कंपनी के, उसके अंदर मेल फीमेल थे। उसके बाद पूछी गई थी एक कैसलेट डी आई, उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे। एक डी आई के अंदर कैसलेट डी आई थी, इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन थे। और बाकी आपके अर्थमेटिक के पूछे हुए थे,
अर्थमेटिक के अराउंड में अगर देख के चलो, पहले अर्थमेटिक की चलो बाद में बात करेंगे, पहले हम कर लेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे आपके, ईजी थे। कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो रहे थे, प्लस माइनस माइनस प्लस आ रहा था, समझे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर प्लस प्लस माइनस माइनस आ रहा था, तो उससे ही पता चल रहे थे आपके। 5 के अराउंड क्वेश्चन थे। एक था आपका टेबल बेस्ड डी आई थी, उसमें क्या था कि दिल्ली, मुंबई ऐसे सिटी दे रखी थी 4, यहाँ पे सिटी दे रखी थी, और यहाँ पे दे रखे थे मेल फीमेल चाइल्ड और टोटल परसेंटेज दे रखी थी उनकी, और फिर बताने थे उसके अंदर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मेल हैं दिल्ली में, कितने फीमेल हैं, ऐसे पर्टिकुलर करके। बस प्लस माइनस का था, कुछ ज़्यादा नहीं था उसके अंदर। ये भी 5 क्वेश्चन थे इसके भी, और इसके अंदर क्वांट 1 क्वांट 2 आया था, Q1 Q2 आया हुआ था इसके अंदर, उसके भी 5 क्वेश्चन थे आपके। और इसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन थे आपके, ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगे हैं बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर डाटा सफिशिएंसी ना आके Q1 Q2 आ गया, जो कि आपको पर्टिकुलर सॉल्व करने पड़ते हैं। और अर्थमेटिक की बात करें हम, अर्थमेटिक के इसके अंदर हम 15 के आसपास क्वेश्चन थे, कम से कम 15 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, जो कि उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ईजी थे, बाकी सारे ठीक ठाक लेवल के टाइम कंज्यूमिंग थे। उसके अंदर आपके आए हुए थे वो सिंप्लीफिकेशन भी आया हुआ था इसके अंदर आपके, सिंप्लीफिकेशन अराउंड आए हुए थे इसके आपके 10 क्वेश्चन के अराउंड सिंप्लीफिकेशन के आए हुए थे, जो कि कुछ ईजी थे कुछ मुश्किल थे। और इसके अंदर एक आई हुई थी डी आई, वो थी आपकी पाई चार्ट बेस्ड। पाई चार्ट में कैसे था, उसके अंदर आपका दे रखा था पर्टिकुलर पीपल के ऊपर था, और दे रखा था कोविड से रिलेटेड था, कि मुंबई में इतने केस हैं, दिल्ली में इतने केस हैं, कोलकाता में इतने केस हैं, चेन्नई में इतने केस हैं, पर्टिकुलर उसके ऊपर था आपका। इसके अंदर ही 5 क्वेश्चन थे। और बाकी आपके जो अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक के अंदर किस किस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, और आपके एस आई सी आई से पूछे गए हैं, आपके परसेंटेज से पूछे गए हैं, और टाइम एंड वर्क से, और पूछा गया आपने पार्टनरशिप से पूछा गया आपका इसके अंदर क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम से ही पूछा गया है, क्योंकि 15 क्वेश्चन थे, उन्होंने हर टॉपिक से मोस्टली एक क्वेश्चन उठाई है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछा गया आपका क्वेश्चन। और बाकी आपकी आई हुई थी इसके अंदर मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज में कैसे थी आपकी, कि जैसे दे रखा है 6 का स्क्वायर, मतलब 36 दे रखा था, फिर 100 दे रखा था, फिर 225 दे रखा है, 441 दे रखा है, 784 दे रखा है, फिर डैश था, तो बताना था क्या आएगा उसमें। ऐसे 15, 22, 31, 42, फिर डैश था, फिर बताना था। तो इसके अंदर आपके ये आए हुए थे सारे क्वेश्चन, मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और आपको अर्थमेटिक के पार्टिकुलर क्वेश्चन जानने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको याद है, आपने वो आंसर मार्क किया है, मेरे को क्वेश्चन बताना क्या था, तो मैं अभी बता दूंगा उसका आंसर क्या था। तो सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ भी मुझसे पूछिए, बैंक के रिगार्डिंग, एसएससी के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा अगर मुझे आता होगा तो। थैंक यू आपका वीडियो देखने का। अगर आगे आने वाले एनालिसिस देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।